यूं तो कश्मीर में आज 11वां दिन है, बर्फबारी के बाद सूरत हाल बनी हुई है। सरकार कहती है कि हम लगभग 90% से ज़्यादा रेस्टोर कर चुके हैं, लेकिन ज़मीनी सतह पे सरकार के 90% के रेस्टोर किए जाने के दावे को माना नहीं जा रहा है। और श्रीनगर से लेकर वादी के मुख्तलिफ इलाकों से लगातार इसी तरह की खबरें आ रही हैं कि अभी बहुत कुछ करना बाकी है। लेकिन कश्मीर में सियासत भी फिर पनपने लगी है, और सियासत में जहाँ पिछले दिनों इंतखाबात हुए थे और इंतखाबात के दौरान गुपकार अलायंस का मामला सर चढ़ कर बोला था, और उन इंतखाबात के बाद की सूरत में कुछ खामोशी बर्फबारी की वजह से तो सुनाई दी, दिखाई दी, लेकिन अब एक बार फिर श्रीनगर में सियासत सर चढ़ कर बोल रही है। और सियासत का पहला पड़ाव अब की बार बशारत बुखारी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर हैं उन्होंने शुरू किया, और उन्होंने गुपकार अलायंस पर सवालात उठाते हुए ये भी पूछना चाहा कि क्या गुपकार अलायंस सिर्फ श्रीनगर में या वादी में या स्टेट में या यूटी में जो इलेक्शन थे डीडीसी के इलेक्शन उनके लिए बना हुआ था, या गुपकार अलायंस को रेस्टोरेशन ऑफ 370 के हवाले से कुछ अमली इकदाम उठाने थे। सवाल बशारत बुखारी ने उठाए, तायीद उसकी पीपल्स कॉन्फ्रेंस के इमरान रजा अंसारी ने की, और इमरान रजा अंसारी ने एक बड़ी चिट्ठी भी लिख डाली सजाद गनी लोन को। उस चिट्ठी में उनने कई सवाल पूछे, और सवाल ये भी पूछा कि अगर गुपकार अलायंस था तो फिर ज़मीनी सतह पर गुपकार अलायंस क्यों नहीं रहा, क्यों ज़मीनी सतह पर गुपकार अलायंस के खिलाफ ही पॉलिटिकल पार्टीज जो इस गुपकार अलायंस के हिस्सेदार थी उन्होंने अपने कैंडिडेट्स खड़ा किए। और फिर इमरान अंसारी ने एक और सवाल ये भी पूछा कि अगर अलायंस था तो अलायंस में बताया गया था कि 370 के हवाले से इकदाम उठाए जाएंगे, तो फिर खामोशी क्यों नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला खामोश हैं, क्यों सजाद गनी लोन खामोश हैं, क्यों इसमें कोई लाहे अमल नहीं पैदा किया जाता है, क्यों तैयार नहीं किया जाता है। और फिर गुपकार अलायंस के हवाले से जहां गुपकार अलायंस के लीडरान कहते हैं कि उस पर बातचीत हो रही है, लेकिन लीडरान की चुप्पी, लीडरान की खामोशी बहुत कुछ कहना चाहती है, आवाम में बहुत कुछ सवालात पैदा कर रही है। और उन्हीं सवालात के घेरे में नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस सभी जमातें आ रही हैं, और ख़ास तौर पे गुपकार अलायंस के हवाले से सवाल उठते हुए ये भी पूछा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर की इस नई सियासत में क्या कुछ देखने को मिल सकेगा। आबिद कादिर के साथ सनम एजाज, श्रीनगर, कश्मीर।